मैं डॉक्टर जेपी मौर्य, सहआचार्य भूगोल, पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज मानव भूगोल में आपको प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता कौन कौन से उनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इनका जन्म 1769 से और 1859 में इनकी मृत्यु हुई थी। हम्बोल्ट एक बहुत ही विख्यात जर्मन वैज्ञानिक था। उन्होंने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान और भूगोल तथा इतिहास में अनेक शोध कार्य किए। उसने लगभग 40 वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना की। अपने बाल्यकाल से ही हम्बोल्ट को देश विदेश का भ्रमण करने में बहुत रुचि थी। उसने पहली विदेश यात्रा 1790 में की थी, जिसमें नीदरलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड और फ्रांस का इन्होंने भ्रमण किया था। सन 1792 में उनकी नियुक्ति जर्मन के खनिज विभाग में हो गई, जहां उसे वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान और मौसम विज्ञान में व्यापक शोध की सुविधा प्राप्त हुई। सन 1799 में उन्होंने दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला, अमेजन नदी, एंडीज प्रदेश तथा पेरू आदि का भ्रमण किया। तत्पश्चात वह मैक्सिको और संयुक्त राज्य होते हुए फ्रांस पहुंच गए, जहां 20 वर्षों तक पेरिस नगर में रहे। सन 1827 में वह बर्लिन लौट गए। सन 1829 में रूस के यूराल प्रदेश तथा अल्टाई पर्वत में खनिज क्षेत्रों का भ्रमण किया। अपने जीवन के अंतिम वर्ष इस विद्वान ने बर्लिन में ही व्यतीत किए। हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। इनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक कॉस्मॉस है, जो 5 खंडों में प्रकाशित हुई है, जो 1845 से 1862 के मध्य हुई थी। दूसरा ग्रंथ मध्य एशिया यानी 1829 में 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में संपूर्ण विश्व का विस्तृत वर्णन दिया गया है। हम्बोल्ट ने कांट का अनुसरण करते हुए पृथ्वी को निर्जीव तल और जीवधारी, जिसमें वनस्पति है, पशु है, मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया। इन्होंने मानव भूगोल में पार्थिव एकता का निरूपण किया। उनके अनुसार भौतिक तथ्यों और मानवीय प्रतिक्रियाओं में पारस्परिक संबंध है के बारे में इन्होंने बताया, किंतु उनका विचार था कि भौतिक शक्तियाँ अधिक शक्तिशाली होती है। हम्बोल्ट के अनुसार मानव पृथ्वी का एक अंग है। उसके शारीरिक लक्षणों में अंतर का प्रमुख कारण मनुष्य पर उसके निवास क्षेत्र की भौतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य भी इन शक्तियों के प्रभाव को बदलने या अनुकूलन बनाने का प्रयास करता है। उनके अनुसार मनुष्य की अपेक्षा वनस्पति
और तथा जीव जंतु अपने निवास क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु तथा ऋतु परिवर्तनों से अधिक प्रभावित होती है। मानव अपने बुद्धि बल से भौतिक नियंत्रण को कम करने का प्रयास करता है। हमबोल्ट की प्रकृति की एकता पर विश्वास करते थे। उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्योंकि उसे प्रत्येक स्थान पर एक आत्मा तथा एक जीव के दर्शन हुए थे। उन्होंने अपनी दक्षिणी अमेरिका की यात्रा के समय अपनी डायरी में लिखा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक समस्त प्रकृति में केवल एक आत्मा का निवास है। पत्थर, पौधे, पशु और मानव भी केवल एक जीव से ही ओतप्रोत होते हैं। हमबोल्ट की यह आस्था अनेकता में एकता के भाव को प्रकट करती है, जिसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति स्पेनजीज अमेरिका के प्रादेशिक अध्ययन में मिलती है। हमबोल्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मॉस में मानव को केंद्रीय मानकर लिखा है कि उनका उद्देश्य मानव और प्रकृति के संबंधों की खोज करना है और मानव इतिहास और वातावरण के संबंधों की छानबीन करता है। उनकी मान्यता है कि भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी का एक जीवंत चित्र में अध्ययन करना होना चाहिए, जिसका केंद्र मानव हो और जिसमें प्राकृतिक और कृषि उत्पादों, जिसके भौतिक व मानवीय स्वरूप हो तथा मानव और उनके इतिहास और निवास क्षेत्र के संबंधों का निरूपण किया जाए। हमबोल्ट की विचारधारा मानव भूगोल की एक प्रमुख देन मानी जाती है। उन्होंने भौगोलिक अध्ययन में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है। उदाहरण घास के मैदान और वनस्थलों के लेखों में उन्होंने परंपरागत पेरी, स्टेपीज, लानोज आदि की तुलना की और प्रत्येक प्रदेश में जलवायु, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई आदि का इन पर प्रभाव ज्ञात किया है। इस प्रकार हमबोल्ट ने प्रकृति से संबंधित रचनाओं में मानव को सम्मिलित किया है। इन्होंने प्रकृति से संबंधित रचनाओं में मानव को सम्मिलित करके इनका अध्ययन किया है, परंतु उसके प्रमुख घटक नहीं माना है। हमबोल्ट ने कई प्रदेशों के भौगोलिक वर्णन की रचना की है, जैसे मैक्सिको, क्यूबा, ब्राज़ील का पठार आदि। वह भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन की अपेक्षा क्रमबद्ध अध्ययन का पर अधिक जोर देता है। हमबोल्ट पर कांट के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। हमबोल्ट द्वारा प्रस्तुत संकल्पना पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में, 2 नंबर है संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान, 3 नंबर है सामान्य भूगोल की बहुत ही भौतिक भूगोल है, 4 नंबर भूगोल संबंधों का अध्ययन है, 5 नंबर सांस्कृतिक दृश्य घटनाओं का समझ है, 6 नंबर भूगोल से दृश्य घटनाओं की विषमांगता है और 7 नंबर प्रकृति की एकता। इस प्रकार हमबोल्ट के जीवन काल और इनकी पुस्तकों के बारे में आपको पूर्ण रूप से बताया। धन्यवाद।